Good morning all. This is Ravi and welcome to my YouTube channel Euphoria. So आज एक बहुत ही exciting ट्रैक होने वाला है. So immediately I'm not going to disclose the name of it. So you will come to know about it. Just keep watching. Thank you. So guys, your excitement is over. So हम अभी आज जा रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़. So guys, दोपहर के 2:30 बजे हैं और हम बदलापुर से निकल चुके हैं. हरिश्चंद्रगढ़ जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं. उसमें से कुछ फेमस रास्ते ये है कि एक है जो खिरेश्वर से जाता है, दूसरा है उसको नड़ी चिवाड़ बोला जाता है और तीसरा जो है वो पाचनी गांव से जाता है. सो वी आर ऑप्टिंग फॉर द मोस्ट ईजिएस्ट रूट विच इज़ पाचनी गांव. मार्शेस घाट से हम पहले राजूर गांव जाएंगे और फिर बाद में पाचनी गांव जाएंगे और फिर वहाँ से हरिश्चंद्रगढ़ की चढ़ाई करेंगे. अप टू राजूर गांव इट इज़ अराउंड 154 किलोमीटर्स एंड उसके आगे 29 किलोमीटर है पाचनी गांव. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. तो आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. तो क्या So you can see how we are enjoying our travel. हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया. हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया. It was absolutely a great fun. तो ये जो ट्रैक जो है हम जो करने जा रहे हैं तो ये बहुत एंजॉयफुल होते जा रहा है. हम बीच बीच में रुक के जो हमको अच्छा कुछ दिख रहा है, ये जैसे हिस्टोरिक प्लेस मिला हमको तो उसको भी हम एंजॉय करते जा रहे हैं, उसको भी देखते जा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री जानते जा रहे हैं. सो विद मी डॉक्टर राजेश इज देयर और अरविंद है और अमित है. सो दिस ट्रैक ग्रुप इज गोइंग टू रॉक ऑन. थैंक यू. और ये है हमारी ट्रैक ग्रुप की सीईओ शाइना मैडम. एंड डेफिनेटली जब सेम लाइक वाले सेम माइंड वाले लोग, लाइक माइंडेड पीपल, इफ दे कम क्लोज देन डेफिनेटली whatever the trek we do, whatever the enjoyments we do, that definitely this is going to be very 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 wonderful. Yes, thank you. Thanks. हिस्टोरिक प्लेस मिलेगा. ये है टोप बावड़ी मीन्स वेल. और ये अहिल्याबाई होलकर इन्होंने ये बनाया था. ये क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, आप हिस्ट्री आप अभी जान लेते हैं. ठीक है. तो ये है टोप बावड़ी में इसके ऊपर घुमट जैसा बना है एंड दिस इज क्लोज्ड वन जस्ट टू प्रोटेक्ट द वाटर इनसाइड. ओके. और अभी हम अंदर देखते हैं पानी कैसा है इसके अंदर. ओके ना. तो ये देखिए पूरा घुमट बना है और अंदर पानी बहुत सारा है. तो पानी में जैसे कचरा ना पड़े, पानी साफ रहे, इसकी वजह से इसको डोम शेप बावड़ी उसको बना दिया है. तो ये देखिए पानी देखिए कितना है, बहुत सारा पानी है अभी भी इसमें. और यहाँ पे बहुत सारी फोटोग्राफी करके हम फिर आगे निकल पड़े. पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर है.
और जाते जाते आप कलसुबाई शिखर भी देख सकते हो। अभी हम जा रहे वो है भंडारदरा रूट। आगे चल के यहाँ पे भंडारदरा डैम है, वहाँ पे रुक के आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, और हमने ऑलरेडी पहले जब कलसुबाई किया था उस वक्त हमने किया था बोटिंग वगैरह, तो हम अभी यहाँ पे नहीं रुक रहे और आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरी जो सह्याद्री की श्रृंखला है वो सच में बहुत ही खूबसूरत है। जब ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हम देखते हैं तो नेचर के सामने खुद को बहुत छोटा फील करते हैं। शाम हो रही है और सब जगह पे सुनहरी सी धूप छा गई है, तो नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी हम पहुंच चुके हैं राजूर गांव। राजूर गांव ये अहमदनगर ज़िले में आता है एंड ये गांव अपने कंदी पेड़ा के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे रोड थोड़े खराब हैं बट यू हैव टू एडजस्ट। अभी हम पहुंचे हैं राजूरी गांव में और यहाँ पे हम हमारे फ्रेंड हैं मिस्टर अमित, पिल्लू बोलते हैं हम इसको प्यार से, पिल्लू नाम से। तो अभी इनके मामा के घर आए हैं चाय पीने के लिए। बहुत बढ़िया से हमारी चाय हो गई है। अभी शाम के 7 बजे है और ठंडी ठंडी हवा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो ये पूरा और ये देखिए गांव का घर कैसा लग रहा है, एकदम बढ़िया से। इतना बड़ा आंगन है, मस्त एकदम। सभी आराम से बैठे हमारे सेठ लोग जो मुंबई से आए हैं। सेठ जी, सारी टीम के सीईओ सेठ जी, गांधी जी के 3 मतलब बैठे। एकदम बढ़िया से गांव का फील आ रहा है, एकदम बढ़िया। और बहुत ठंडी हवा है, बहुत प्लीजंट एक्सपिरियन्स है। रात्रीचे आता 9 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आता इथे पचनी गावामध्ये आलो आहोत आणि इथे हे दुर्गा हॉटेल आहे, दुर्गा हॉटेल। तर इथे आता आम्ही मस्त जेवण करणार आहोत आणि त्यानंतर मग रात्री वरती गडावरती चढणार आहोत। अभी रात के 11:30 बजे है और अभी हम ब्रांड करने के लिए निकल रहे हैं। अरे देखिए टीम इज गेटिंग रेडी फॉर ट्रैक। अरविंद फर्स्ट नंबर है, अरविंद फर्स्ट, सेकंड सीईओ सीईओ मैडम पूरी तैयार हो गई है। फ्रेशर, ये 3 फ्रेशर है, ये 2 फ्रेशर ट्रेनिंग में आए हैं। मैं भी फ्रेशर ही हूँ। So now everybody is ready and this trek is going to be very जम्मू कश्मीर स्पेशलिस्ट। दादा कुठे गाड़ी घालती जो very thrilling। हाँ वो मना किया उन्होंने, वहाँ पे बैठे थे हम लोग। चलो चलो गाइस, रेडी। ये टाइम क्या हुआ है अभी देखना? 11:15। चलो 11:15 आपण वरती असू, चला। 11:15 बजे ट्रैक ये स्टार्ट हो चुका है और नीलेश हमारे गाइड है। हम जा रहे हैं सभी लोग। एकदम टेम्परेचर बढ़िया है, अभी टेम्परेचर रहेगा नियर अबाउट 16-17 डिग्री सेल्सियस। और ये देखिए, और ये है एंट्री पॉइंट ऑफ द हरिश्चंद्रगढ़। रात के 2 बजे है, मस्त खुला आसमान। कितने सारे तारे यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए चांद भी आ गया हमारा साथ देने के लिए। यस, ये रवि भाई आ रहे हैं चल के, देखो नाइट ट्रैक कर रहे हैं। यस, गाइस, नाइट ट्रैक करते वक्त आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है।
आपको टॉर्च साथ में लेके चलना है और आपको ग्रुप में चलना है। ये जंगल है और यहाँ पे प्राणी भी हो सकते हैं बहुत सारे। हम उनके एरिया में आए हैं, सो वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। सो शोर न मचाए और आराम से धीरे धीरे चले। नाइट में आजू बाजू का नेचर ब्यूटी नहीं दिख रहा है, लेकिन कल पक्का रिटर्न आते वक्त मैं यहाँ का शूट करूँगा। ये हमारे नीलेश भाई हैं, हमारे लिए टेंट लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा टेंट है, एक प्रिपेयर हो रहा है और ये लग गया है। ये हमारा टेंट है अंदर से। ये रवि घुस गए टेंट के अंदर। से हाय। अब मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। नहीं, अभी तो सोने नहीं जा रहे हैं हम, अभी बॉनफायर करेंगे और फिर बाद में सोएंगे। गुड नाइट। 2 घंटे की चढ़ाई करके हम ऊपर बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम टेंट में रुकेंगे। जा रहे हैं। गुड नाइट। हम अपने अपने टेंट में हैं। टेक केयर। ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं, हमने यहाँ जूते उतारे हैं, यहाँ पे हमने बैग रखा है। आपका टाट दिखाओ, नीचे का मैट। ये देखो, काला काला ये हमने मैट बिछाया है। हाँ। और ये टेंट है और ये इसका दरवाजा है, अभी हमें बंद करने जा रहे हैं। अब शट डाउन। और ये हमारा जूता है। और ये हमारा जूता है, ये हमारे सबके जूते यहाँ पड़े हैं। चप्पल है। चलो, गुड नाइट। ये टेंट पूरी तरह से पैक्ड है। ये राजा सो रहे हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अब फोटो सुबह के 5:30 बजे है अभी। इट्स अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस और वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर bonfire. And it's very cold. Temperature is around 13-14 degrees. Oh, seriously? बहुत मजा आ रहा है। कुल्फी जम गई। कुल्फी जम रही तो भी मजा आ रहा है। हमारे काफी लोग अभी भी सो रहे हैं। हाँ, अभी भी टेंट में घुसे पड़े हैं। हाँ, कोई उठ नहीं रहा। हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बॉनफायर किया जाए, थोड़ा एंजॉय किया जाए। यस, तो अभी Let's सबको see. उठाते हैं अब। लेट्स सी क्या होता है। And finally, we did it. Bonfire is such a romantic thing. आप आपके closed ones को, आप जिनको बहुत प्यार करते हो, उनको पक्का मिस करोगे। सुबह के 5 बजे हैं और हम तारामती पॉइंट जा रहे हैं। यहाँ से हम सनराइज का व्यू देखेंगे। ये जो बेस पॉइंट है, वहाँ से नियर अबाउट 45 मिनट्स का ये आगे आपको तारामती पॉइंट तक जाने के लिए चढ़ना पड़ेगा। सो ऑल कैमराज सेट टू कैप्चर द मोमेंट। ये मैंने टाइम लैप्स लिया है एंड यू कैन सी दिस अमेजिंग मोमेंट। मैं ऐसे बोलूँगा कि जो हम रियल आँखों से देखते हैं वो कुछ भी हम कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाते हैं। सो यू हैव टू कम हियर टू एक्सपीरियंस दिस मैजिकल मोमेंट। दिस इज अमेजिंग। और ये हमारे सेलिब्रिटी अभी ऊपर आ रहे हैं, जिनके लिए हम सब लोग कैमरा थामे बैठे हैं। एंड नाउ he is giving us poses to capture him. और ये है तारामती पॉइंट। So we took many pictures with our today's hero.
सनराइज़ देखने के बाद हम नीचे अपने बेस कैंप तक आ गए। फिर हम यहाँ पे हरिचंद्रेश्वर का मंदिर देखेंगे, तारामती गुहा देखेंगे और फिर कोकनकड़ा भी जाएंगे। किले का ऊपर का एरिया बहुत बड़ा है, तो आपको ऐसे बहुत सारे टेंट जगह जगह पे दिखेंगे। जब हम आए थे उस वक्त नियर अबाउट 700 to 800 लोग यहाँ पे ऊपर रहने के लिए थे। और हमारा जो बेस कैंप था वो एकदम हरिचंद्रेश्वर का जो मंदिर है उसके बहुत ही नज़दीक था। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। और ये है हरिचंद्रेश्वर का मंदिर। हरिचंद्रेश्वराचं हे मंदिर 12व्या शतकातील आहे आणि हे शालिवाहन काळातील आहे। असं मानलं जातं की महादेवाची जी 108 शक्तिपीठ आहेत त्यापैकी हे एक शक्तिपीठ आहे। हरिचंद्रेश्वर मंदिराच्या खालीच लगेच केदारेश्वर गुहा आहे। ती पण एक वैशिष्ट्यपूर्ण गुहा आहे, त्याची माहिती मी पुढे सांगेनच तुम्हाला। तर हा आहे हरिचंद्रेश्वर मंदिराचा परिसर। मंदिराच्या समोरच पाण्याचा एक भला मोठा हौद आहे आणि तिथून पुढे इथे खाली मंदिरात जाण्यासाठी रस्ता आहे। या डोंगरावरती मंगळगंगा ही नदी उगम पावते आणि या मंदिराच्या खालून तिचा प्रवाह वाहत पुढे खाली पाचनी गावात जातो। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप देख सकते हो। ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है और अभी तक टिका हुआ है। चलो अभी हम मंदिर में अंदर जाके हरिचंद्रेश्वर का दर्शन लेते हैं। Let me tell you some facts about the हरिश्चंद्रगढ़। हरिश्चंद्रगढ़ की ऊंचाई लगभग 4000 फीट है और इसको नियर अबाउट 4 से 5000 साल पुराना इतिहास है। इस गढ़ का उल्लेख जो अपने प्राचीन पुराण है, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण, इनमें भी किया गया है। हरिश्चंद्रगढ़ कुछ साल मुगलों के पास भी था और फिर बाद में कुछ साल मराठों के भी पास में था। और ऐसे बोला जाता है कि ऋषि चांगदेव ने यहाँ पे 1400 साल तपश्चर्या की है।
बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और यहाँ पे दर्शन लेने के बाद आपके मन को सच में एक अलग ही शांति मिलती है, अलग ही एक समाधान मिलता है। और ये मंदिर के पीछे भी कुछ गुफाएं हैं और वहाँ पे भी बहुत सारी मूर्तियां हैं। As I mentioned earlier, यहाँ पे मंदिर के नीचे पूरा पानी है। मीन्स ये जो नदी यहाँ से बह के फिर बाद में पाचनी गांव में जाती है। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर विट्ठल रुक्मिणी का भी मंदिर है। यू कैन सी ये विट्ठल रुक्मिणी के स्टैचू जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये सब देख के हम अमेज हो जाते हैं कि हमारे जो पुराने वास्तु विशारद थे, वास्तुकला थी, वो लोग कितने टैलेंटेड थे। हम आज इस ज़माने में उनकी थोड़ी सी भी बराबरी नहीं कर सकते। और ये है विष्णु जी का मंदिर। इस मंदिर के घूमट की कारीगरी देखिए, आप सच में अचंभित हो जाओगे। ये मंदिर देख के सच में एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये कितनी युगों युगों तक मौसम की हर मार झेलता आ रहा है और फिर भी डट के खड़ा है। और ये हमें सच में प्रेरणा देता है कि लाइफ में आपको हमेशा डटे रहना चाहिए, इन वट एवर द सिचुएशन में बी। और ये है केदारेश्वर गुहा। मंदिर के जस्ट नीचे ही ये गुहा है। एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जो पानी में है। सो नाउ यू कैन सी दैट। ये पानी बहुत ही साफ पानी है और एकदम ठंडा पानी है, चिलिंग वाटर यू कैन से। इस गुफा में पहले 4 स्तंभ थे जो कि हर एक युग को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और सतयुग। इसमें से अभी 3 स्तंभ जो द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग को रिप्रेजेंट करते थे वो अब टूट चुके हैं, और सिर्फ अभी जो कलयुग को जो रिप्रेजेंट करता है वही स्तंभ खड़ा है और ये गुफा उसी के ऊपर टिकी हुई है। कुछ स्टडीज ऐसे भी कहती है कि ये जो शिवलिंग है ये 9 लाख साल पुराना शिवलिंग है।
तो अभी केदारेश्वर गुहा से निकल के हम कोकनकड़ा जा रहे हैं। कोकनकड़ा इज ऑल्सो एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट ऑन हरिश्चंद्रगढ़। कोकनकड़ा नियर अबाउट 3000 फीट गहरा है और बीच में ही ये नियर अबाउट 75 फीट इनसाइड कर्व है उसका। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं एंड वेरी एडवेंचरस स्पोर्ट्स इज बीइंग डन हियर विच इज़ कॉल्ड रैपलिंग, और बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा ये। बहुत ही डीप है ये, और जिनको ऊंचाई से प्रॉब्लम है उन्होंने थोड़ा सा दूर से ही देखा करो इसको। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ कोकनकड़ा। Isn't it amazing? और ये ब्यूटीफुल हरिश्चंद्रगढ़ पूरा देखने के बाद हम बेस कैंप आ गए, और अभी हम यहाँ पे लंच करके वापस घर के लिए निकलेंगे। यहाँ पे गढ़ पे आपको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी, पूरा खाना नाश्ता, ये टेंट वगैरह, ये सब आपको वेरी अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाता है। So at the end of this video, I'm giving you some contacts, so you can contact these people. They will arrange everything for you. So we have started our return journey. कल नाइट में ट्रैक किया था, इसके लिए ये सब देख नहीं पाए थे, लेकिन आज अभी दिन में जा रहे हैं तो यू कैन सी द नेचर्स ब्यूटी। ये जो रास्ता है बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी चौड़ा रोड है और जगह जगह पे रेलिंग लगी हुई है। सो इवन द नॉन ट्रैकर्स दे आल्सो कैन क्लाइंब इट इजीली। बीच में एक नाला आता है, मानसून में यहाँ पे बहुत सारा पानी रहता है, इसके लिए इसके ऊपर एक पुल बनाया है।
हमने रात में ट्रैक किया और अर्ली मॉर्निंग हम पूरा गढ़ घूमे, इसके लिए अभी किसी को भी थोड़ी सी भी थकान नहीं है. एवरीबडी इज सो फ्रेश एंड वी आर एंजॉइंग आवर रिटर्न जर्नी टू. तो यहाँ पे बीच में बैठ के आराम करके नींबू पानी पी के फिर बाद में आप आपका सफ़र जारी रख सकते हो. और ये जो नीचे दिख रहा है वो पाचनी गांव है, जहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्क की है. और इस तरह से हमने हमारा एक ब्यूटीफुल ट्रैक अभी कंप्लीट किया है एंड वी आर ऑन द वे टू रिटर्न जर्नी विथ लॉट्स ऑफ स्वीट मेमोरीज. और ये सब हमारी टीम अभी सब रिलैक्स बैठे हैं and they are planning for the next trek. Really, it was an amazing experience. Please do visit Harichandragarh at least once in lifetime.